कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले दिग्गज विधायक को तोहफा मिलने का समय दिखाई दे रहा है। जी हां, इनाम मिल सकता है उनको बीजेपी में आने का। और बीजेपी क्या अपने पुराने चेहरों को मंत्री ना बनाकर कांग्रेस से आए लोगों को मंत्री बनाएगी? यह देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की चर्चा तेज है विस्तार की, और इसमें सबसे आगे नाम है रामनिवास रावत का। रामनिवास रावत कौन है यह भी मैं आपको बता दूं, और क्यों कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत ही होंगे वो चेहरा जिन पर लगभग तय हो चुका है, सहमति बन गई है। रामनिवास रावत विजयपुर से विधायक हैं 6 बार के, और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व भी उन्होंने संभाला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक तो वो कांग्रेस में बड़े सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन मुरैना में टिकट क्या हुआ, सत्यपाल सिकरवार यानी नीटू सिकरवार का नाराज हो गए थे रामनिवास रावत। और बीजेपी के लिए मुरैना वाकई में चुनौती भरी सीट थी, क्योंकि 2-3 सीटों का फीडबैक बीजेपी को मिला था चंबल में, जहां दमदार मुकाबले की बात कही जा रही थी। उनमें ग्वालियर एक, मुरैना दूसरी, लेकिन टॉप पर मुरैना थी, जिसमें कहा जा रहा था गेम पलट सकता है। रामनिवास रावत आए बीजेपी में, और कहा गया चूंकि कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रोफाइल के नेता रहे हैं ओबीसी वर्ग के मंत्री बनाने को लेकर पहले ही बात हो गई थी। बस इतना कहा गया था कि टाइम पर बनाया जाएगा। तो क्या बीजेपी में आने वाले कांग्रेस नेताओं को ज्यादा इनाम मिल रहा है? मंत्रिमंडल विस्तार में वही देखना होगा कि बीजेपी के जो पुराने दिग्गज हैं, कई बैठे हैं अभी भी इस इंतजार में कि क्या उनका नंबर आएगा शपथ लेने में। और इनमें मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं कि जो जिनकी आयु भी ज्यादा होगी, उनमें से कई तो ऐसे हैं बीजेपी के जो कई बार के विधायक हैं, जिनको मोहन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन रामनिवास रावत इसमें आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति यह है कि कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज विधायक को ही मंत्री बनाया जाएगा, बीजेपी के पुराने दिग्गज इंतजार करते रह जाएंगे? यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट में सबसे आगे निकले रामनिवास रावत। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सीनियर विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, और रामनिवास रावत का ही नाम आगे चल रहा है। हालांकि दूसरा नाम कमलेश का भी चला, लेकिन इन तमाम स्थितियों में दिलचस्प यही होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी आलाकमान की रणनीति या बीजेपी संगठन की रणनीति क्या है। कांग्रेस छोड़कर आने वालों को इनाम मिलेगा या बीजेपी के पुराने नेता इंतजार करेंगे, ये देखना होगा। आप देखते रहे एमपी तक।